नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विषय गणित का त्रिकोणमिति का दोस्तों कुछ प्रश्न करेंगे जो कि आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बाता दिलाता हूं दोस्तों कि मैं आपको 15 प्रश्न बताऊंगा, उसमें से एग्जाम में आपका 5 प्रश्न निश्चित रूप से आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए पूरे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझिएगा। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को विलम्ब किए हुए। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 कॉमा तो कॉस ए का मान होगा। देखिए दोस्तों, साइन ए बराबर जानते होंगे क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, बराबर में हमारा क्या दिया हुआ है, 3/4। और यहाँ से पूछा गया कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है, B/H। ठीक, अब हमको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, B निकालना पड़ेगा। तो पैथागोरस परिमेय में क्या होता है, H² बराबर P² प्लस में B²। ये पैथागोरस परिमेय होता है दोस्तों। नहीं जानते हैं तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए हमको B निकालना है। H हमको मालूम है 4 दिया हुआ, तो 4 का हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ P हमारा कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पर B² लिख देंगे। अब देखिए ये 9 को हम इस साइड भेज देंगे तो 16 - 9 कितना हो जाएगा, 16 में से अगर जो हम 9 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो यहाँ 7 लिख देंगे। अब बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा, B² हो जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ से B के निकालना है, B बराबर, तो ये स्क्वायर को हम इस साइड भेजेंगे दोस्तों तो 7 पर क्या अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि B बराबर जो हमारा आएगा √7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पूछा गया था यहाँ क्या, कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर हमको यहाँ B बराबर मालूम चल गया कि √7 होगा। और यहाँ बाई में H है तो H हमारा पहले से मालूम था कि 4 होगा। ठीक है, यानी कि कॉस ए बराबर फार्मूला होता है B/H, हमारा B आ गया √7 और H पहले से हमको 4 मालूम था, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, 7 √7/4। ठीक, अगला प्रश्न आप देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कह रहा है दोस्तों कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपसे साइन 0 डिग्री का मान पूछे तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का मान है। तो देखिए यहाँ से हम आपको इस तरह से इसको बताएंगे। यहाँ जो tan 48 डिग्री लिखा हुआ है दोस्तों, इसको हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, tan 90 माइनस यहाँ से 90 लिख देंगे, यहाँ पर माइनस में लिख देंगे 42। ठीक है, अगर जो 90 में से अगर जो 42 को आप घटाइएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यानी कि इस तरह से लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो tan 23 डिग्री लिखा हुआ है इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, इंटू दे देते हैं और यहाँ से लिख देते हैं tan 90 माइनस 67 डिग्री। ठीक है, अगर जो 90 में से आप 67 के घटाइएगा दोस्तों तो 23 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत, दोनों को हम क्या कर लिए, चेंज कर लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है, 42 डिग्री, तो यहाँ 42 डिग्री लिख देंगे। और इंटू में देखिए, इंटू में आपका लिखा हुआ है tan 90 माइनस 67 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है, 67 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे cot 67 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था tan 48 डिग्री की जगह पर हम क्या पुट करना पड़ेगा, cot 42 डिग्री, और tan 23 डिग्री की जगह पर हमको cot 67 डिग्री पुट करना पड़ेगा। और cot 67 यहाँ tan 67 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि दोस्तों एक फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से tan 48 डिग्री और यहाँ से tan 48 डिग्री की जगह पर हम cot 42 डिग्री पुट करेंगे, और cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री मिलके क्या बन जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ से हो गया हमारा कि यहाँ cot 67 डिग्री हम पुट करेंगे कहाँ, tan 23 डिग्री की जगह पर, और cot 67 डिग्री और tan
67 डिग्री कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 × 1 हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, इसलिए इसका हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आप देखिए 4 नंबर, यदि tan a बराबर 3/4 कॉमा साइन ए का मान होगा। देखिए tan a बराबर फार्मूला होता है p/b। ठीक है, इसके बराबर बराबर कितना दिया हुआ है 3/4। हमको साइन ए का मान क्या होगा ये पूछा गया है, तो साइन ए बराबर जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों p/h होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा एच निकालना पड़ेगा हमको, यहाँ से पी बी मालूम है, एच हमको निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, एच हमको मालूम नहीं है, एच स्क्वायर यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। पी हमारा दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब बी कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ से एच स्क्वायर लिख लेंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ने पर 16 और 9 कितना हो जाता है 25। ठीक है, और यहाँ से एच बराबर निकालना है, और एच बराबर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो 25 का अंडर रूट हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि एच बराबर हमारा 5 निकल गया। ठीक, यहाँ p/b हमको पूछा गया क्योंकि साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो p हमको पहले से मालूम था दोस्तों 3 था, और यहाँ से h हम निकाल लिए कितना 5 आ गया, यानी कि 3/5 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आप देखिए 5वां नंबर। 5वां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि cos 90 - a बराबर होगा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों साइन थीटा होता है, और यहाँ थीटा की जगह पर केवल a लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइन a, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है, केवल यहाँ पर थीटा की जगह पर a लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 6ठा नंबर प्रश्न काफ़ी आसान है। यहाँ पर कह रहा है साइन 35 डिग्री बाई कॉस 55 डिग्री का मान होगा। तो देखिए यहाँ से हम साइन 55 डिग्री को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन 55 डिग्री को यहाँ चेंज करेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 35 डिग्री। ठीक, अगर जो 90 माइनस में से 90 से 35 डिग्री को घटाइएगा तो 55 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 35 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉस 55 डिग्री की जगह पर हम साइन 35 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 35 कट के कितना आ जाएगा 1, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे हम कॉस 55 डिग्री को चेंज किए हैं, आप साइन 35 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक इसका दूसरा नियम भी हम बनाने का बता देते हैं कि जो दोनों एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री और 55 डिग्री, ये दोनों को अगर जो आप जोड़कर आपको 90 आ जाएगा तो इसका आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, और जो दोनों को जोड़कर कितना आ जाए 90, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए देखिए 7वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि √2 cos a बराबर 1 हो कॉमा तो a का मान होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हम इस तरह कर लेते हैं, cos a लिखा हुआ है। ठीक है, cos से इसके बराबर 1/√2 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से गुना में √2 है दोस्तों, तो इसको मिस साइड भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, और हमको a का मान निकालना है, तो a की जगह पर हम कितना डिग्री वैल्यू पुट करें कि इसके बराबर 1/√2 आ जाए। ठीक है, तो a की जगह पर दोस्तों हम 45 डिग्री अगर जो पुट कर देते हैं cos 45 डिग्री, तो इसके बराबर जो लिखा हुआ है वो सेटिस्फाइड कर जाएगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि cos 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है। ठीक है, इसलिए इसका a का जो मान होगा क्या होगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 8वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस प्रश्न को मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएं और बार बार इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। देखिए कह रहा है कि यदि कौशिक a बराबर 5/3 हो तो cos a बराबर 8। ठीक है, कौशिक a बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों h/p होता है। ठीक है, h/p होता है कौशिक a बराबर फार्मूला, यहाँ दिया हुआ हमारा 5/3, हमको निकालना है cos a बराबर फार्मूला क्या होता है b/h होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा b, तो उसी तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, हमको यहाँ से क्या है h मालूम है, तो h को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
25 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बराबर में p भी मालूम है, p कितना दिया 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब b नहीं मालूम है, b को हम इसी तरह b² लिख देंगे। अब देखिए 16 में से ये जो हमारा यहाँ 25 लिखा हुआ है 25 और यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो 9 को इस साइड भेजेंगे तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ √16 लिख देंगे और यहाँ पे p लिख देंगे। अब ये कैसे हुआ दोस्तों समझिएगा। देखिए ये हम 9 को इस साइड भेजेंगे तो 25 माइनस 9 16 हो गया। अब बराबर में हमारा क्या बच जाता है यहाँ पर b²। तो ये स्क्वायर को हम अगर जो इस साइड भेज देंगे तो क्या यहाँ पर 16 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 16 पर √ चढ़ जाएगा, इसलिए b बराबर हमारा क्या आ जाता है 16 √ ठीक है। अब यहाँ से हमारा b बराबर जो वैल्यू आएगा, ये 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी कि 4 हमारा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब b बराबर दोस्तों हमारे यहाँ से 4 निकल गया और h हमको पहले से मालूम था कितना था 5, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर जो होगा 4/5 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ में लिखा हुआ 4/5, यहाँ डी हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों cos से बराबर b/h होता है और यहाँ से हम b निकाल लिए और हमारे यहाँ से h जो था पहले से मालूम था। ठीक, अगला प्रश्न आप देखिए 9वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि sin π/2 बराबर 8। देखिए पाई का जो मान होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ बटा में कितना लिखा हुआ है 2, तो यहाँ से आप काटिएगा तो 2 नंबर का 18 कट जाएगा, यानी कि 90 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर π/2 की जगह पर आप कितना पुट कर दीजिएगा 90, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। और दोस्तों अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो बार बार लाते रहेंगे, तो इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो लाएं तो आप पर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन को दबाकर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए अब आप 10वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है यदि cos से बराबर 12/13 हो तो tan a का मान निकालें। ठीक है, तो देखिए cos से बराबर फार्मूला क्या होता है b/h होता है। ठीक है, अब b/h यहाँ पर लिखा हुआ है 12/13। ठीक है, और यहाँ से पूछा गया है tan a बराबर, तो tan a बराबर फार्मूला क्या होता है p/b होता है। ठीक है, अब देखिए द्वारा से हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पहले भी हम करते आ रहे हैं। h² बराबर क्या होता है p² प्लस में b²। ठीक है, अब देखिए हमको h यहाँ मालूम है 13, तो 13 के यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 होता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ एक p हमको नहीं मालूम है, p हमको निकालना है, तो p² यहाँ पर इसी तरह छोड़ देंगे। और देखिए b हमको दिया हुआ कितना 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 169 लिखा हुआ है, 144 के साइड भेजेंगे तो 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 169 में से 144 के घटाइएगा तो 25 हो जाएगा। इसके बराबर क्या हो जाएगा p², क्योंकि यहाँ पर p² बच गया। अब हमको p बराबर निकालना था, तो देखिए यहाँ से स्क्वायर लिखा हुआ है, इस साइड भेजेंगे तो कितना वर्गमूल हो जाएगा 25 का। अब 25 का यहाँ से यानी कि p बराबर जो हमारा आएगा 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, यानी 5। इसका हमारा जो राइट p का जो वैल्यू होगा दोस्तों 5 निकलेगा। ठीक है, और देखिए हमको निकालना था क्या p/b, तो हमारा p कितना आ गया 5 आ गया, और b हमको पहले से मालूम था 12। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो इसका होगा 5/12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा। उसमें वही प्रश्न हम करवाए हैं दोस्तों जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले उसे एक बार ज़रूर आप देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए अब आप देखिए 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक फार्मूला आपको बता देते हैं यहाँ से हम कि जब भी कौशिक थीटा हो, ठीक है, कौशिक थीटा इंटू में क्या हो साइन थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, और यहाँ कौशिक थीटा के बराबर पूछा गया है, तो यहाँ से हम कौशिक थीटा के बराबर निकालते हैं, तो इसका बराबर में क्या आ जाएगा 1/√2
साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में लिखा हुआ है 1/sin थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आप देखिए 12 नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि साइन ए बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थीटा की जगह पर हम कितना डिग्री पुट करें कि जो बराबर में 1/2 लिखा हुआ है वो सेटिस्फाइड कर जाए। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, यानी कि थीटा का हमारा जो मान होगा कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, इसलिए हमारा थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हम थीटा की जगह पर 30 डिग्री पुट करेंगे दोस्तों, तो बराबर में 1/2 जो लिखा हुआ है सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए अब अगला प्रश्न आप देखिए 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 हम इसी तरह लिख देंगे और इंटू में यहाँ पर लिखा हुआ है cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब बताइए कि cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, cos 60 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 लिखेंगे। इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए इसके नीचे करते हैं, यहाँ 2 रहेगा और यहाँ बराबर में क्या इंटू में क्या था 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ से काटेंगे 2 टाइम में तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, यानी कि बराबर हमारा 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आप देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू वाट। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला आप जानते होंगे दोस्तों कि जब ए प्लस बी हो, ठीक है, क्या हो ए प्लस बी और इंटू में आपका हो ए माइनस बी, तो इसके बराबर एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी पर ये फार्मूला रख देंगे दोस्तों। तो हम मान लीजिए कि सेक ए जो लिखा हुआ ए लिखा हुआ है और टेन ए लिखा हुआ है जो बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला पर पुट करेंगे तो ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों 1 होता है। इसलिए हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। ठीक, चलिए अब देखिए लास्ट प्रश्न हमारा 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 10π/4 का मान होगा। ठीक है, पाई का मान हम अभी आपको बताएं दोस्तों कि 180 डिग्री होता है पाई का मान। यहाँ पर बाई में कितना लिखा हुआ है 4, तो इसको आप काटिएगा तो काट के आपको आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ π/4 की जगह पर हम पुट कर देंगे कितना 45 डिग्री। अगर 10 45 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों कितना होता है 1 होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम आगे भी इसी तरह का वीडियो लाने वाले हैं। धन्यवाद।